दोस्त, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो वहां पे आए दिन आपको प्रॉब्लमें आती होंगी। कभी काम को लेकर के, कभी छुट्टी को लेकर के। तो आज इसी पे बात करेंगे, इसी की सोल्यूशन निकालेंगे। पहले दो तीन कमेंट लेते हैं जो लोगों ने किए हैं। जैसे कि ये गौतम खंडेलवाल मैसेज करते हैं कि सर, मैं कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ। कंपनी मुझ पे नया नए एलिगेशन लगा करके मुझे निकालना चाह रही है। मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिल रही है। सबकी सेम प्रॉब्लम ही आती है कंपनियों में। सोल्यूशन की बात करूं इससे पहले मैं आपको एक राय देना चाहता हूं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो जॉब करते हुए ही कुछ ऐसा सोच के रखो, अगर हमारी आज अभी नौकरी चली भी जाती है, कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है, तो हम ये वाला काम कर सकते हैं। इससे हमारी कुछ इनकम आती रहेगी। क्योंकि यार, हर किसी के साथ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं टाला जा सकता। और अगर एकदम से पैसा आना रुक जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप जॉब भी करते हो, उसके साथ साथ शाम को या सुबह आधा एक घंटा दे करके कुछ ऑनलाइन काम ऐसा सीख लो, जिससे अगर बाई चांस नौकरी जाती है तो आपकी आमदनी न बंदी हो। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो अपना ऐसा संपर्क कर लो, बाई चांस जॉब छूट जाती तो भी आपको काम मिल जाए। आप फिटर है तो आप उसी तरह से अपना काम देख लें कोई, पहले से जॉब करते हुए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कभी कभी तो आपको ऐसा बिना वजह ही, कोई आपकी गलती नहीं हुई, मुझे पता है, आप जाते हो 8 घंटे काम करने के लिए जाते हो, काम करते हो वहां पे, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे उलझा देते हैं आपको, ऐसा फंसा देते हैं कि जो आपको नौकरी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। जो होता क्या है, कुछ गलतियां हम लोग भी कर देते हैं। सामने वाला तो गलत है ही, लेकिन हम लोग भी गलतियां कर देते हैं क्योंकि जो कंपनी के रूल हैं उनको ध्यान में नहीं रखते। तो दोस्त, सबसे पहली चीज तो आप हमेशा ये चीज याद रखो, कभी भी ऑन रिकॉर्ड कोई काम नहीं करना है। ना तो कभी ग्रुप में गलत बोलना है, चाहे सामने वाला कितना भी गलत कुछ ही बोल रहा है, या कोई कॉल आई आपके लिए, उस पर उसने आपसे गलती हो रहा, फिर भी आपको गलत जवाब नहीं देना उसका। अगर आपको गुस्सा आती है, अगर मान लो कुछ बहस भी होती है, आमने सामने बोल दो तो वो चीज अलग हो जाती है। उसका सोल्यूशन बाद में है, आपकी नौकरी बचाई जा सकती है। लेकिन अगर आप कोई फोन पे बोलते हो या कोई ऑन रिकॉर्ड या लिखित में कुछ ऐसा दे देते हो जो अभद्र भाषा है, सही नहीं है, या कुछ भी आपत्तिजनक है, तो उसके लिए फिर सोल्यूशन नहीं होता है, तो आपकी गलती मानी जाएगी। तो दोस्त, ये चीज विशेष कर याद रखें, कोई प्रूफ के तौर पर कुछ ऐसा ना बोलें जो किसी आगे को दिखा पाए आपका सबूत के तौर पर। अगर आप ऊपर भी कहीं केस डालते हो, आपकी नौकरी जाती है, ऊपर केस अगर तुम कहीं करते हो, लेबर कमीशन या कहीं और जाते हो, अपनी कंप्लेन करते हो, तो वहां पे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, उनके ऊपर केस सुनवाई नहीं करता, उसमें आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जैसा कंपनी वाला आपने किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, किसी को गाली दे दी ऑन रिकॉर्ड, उसके पास सबूत है अगर, तो या कोई चोरी का मामला बनता है। बाकी के अलावा अगर आप कोई इशू आता है तो उसके लिए आप ऊपर जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे, जो मैनेजर या बॉस कंप्लेन करता है ये लड़का काम नहीं करता, इसका कोई केस नहीं बनता, क्योंकि आप अगर 4-5 साल से जॉब कर रहे हो तो ऊपर जो अधिकारी साहब यही बोलेगा कि भाई, जब ये काम नहीं करता, 4-5 साल से काम कैसे कर रहा है। ये आप छुट्टी मार लेते हो, कुछ बिना बताए भी अगर 2-3 दिन की छुट्टी मार लेते हो, इस पे केस ज्यादा हाईलाइट नहीं होगा। कोई आप बड़ी प्रॉब्लम बता सकते हो, इस वजह से मैंने छुट्टी की, तो इस पे भी आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। पहले तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहां काम करते करते अपनी नींव ऐसी मजबूत करो, आपको पता है अगर कोई आपको परेशान करता है, क्योंकि कंपनी में देखो, एक दो ही बंदे ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करेंगे। तो अगर एक दो बंदे आपको परेशान करते हैं तो थोड़ा ऊपर संपर्क रखो, अपने HR डिपार्ट से थोड़ा संपर्क बना के रखो, और समय समय पे उनकी बात को वहां तक पहुंचाते रहो भी, ऐसे बिना वजह मुझे ये परेशान करते रहते हैं। आगे चल के वो अगर कोई कदम उठाता है तो उस पर एक्शन ना लिया जाए, उन्हें पता हो ये इंसान इससे पहले से ही परेशान करता है। और अब बात करते हैं, अगर आपकी नौकरी चली गई है, आपको निकाल दिया गया है, तब आपको क्या करना है। जो सबसे पहली चीज तो आपको ये नोट करना, आपको किस वजह से निकाला गया है। क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जिन पे अगर जिस वजह से आपको निकाला गया है तो आपका लेबर कोर्ट जाना बेकार है, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। और आपको पता है, आप पहले देखो आपका केस क्या लगाया उन्होंने, कि चोरी का केस लगाया है, और या फिर कोई आपने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो उनके पास ऑन रिकॉर्ड है। मैं सोचते हो आपने ये गलती किया, इसका सबूत उनके पास है, तो आपको वहां पे जाना सही नहीं रहेगा, चक्कर काटने बेकार रहे। क्योंकि कंपनी के पास पैसा भी होता है, लोग भी होते हैं, हल्का सा भी उनके पास कोई प्रूफ मिलेगा तो उसको हाईलाइट करके आपको निकाल देंगे। तो आप फिर लेबर कोर्ट जा सकते हैं। और लेबर कोर्ट जाने से पहले मैं तो आपसे ये कहूंगा कि पहले तो अगर आपको जॉब से निकाला है, किसी मैनेजर ने आपका गेट रोक दिया, तो आप शाम को बैठो, सोचो
कि कंपनी में ऐसा कौन आदमी है जो आपकी सुन सकता है, एचआर में ऐसा कौन है जो आपकी बात को सही से सुनेगा, उस पर गौर करेगा। पहले उनसे संपर्क करो। कभी कभी क्या होता है ना, मैं लगता तो रहता मैं ऊपर बात करनी चाहिए, ये डर की वजह से, उसकी वजह से, अरे मेरी कौन सुनेगा, मैनेजर की सारे सुनते, इस वजह से हम जाते ही नहीं। अरे भाई नौकरी आपकी जा ही रही है, नौकरी चली गई, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा आपका। तो हर किसी से बात करके देख लेनी चाहिए एक बार, हो सकता है उनमें से कोई इंसान ऐसा निकल आए जो आपकी बात को सुने और आपकी मदद करे। तो ऐसा ना करें, नौकरी गई है तो एक बार बात करें, सबसे बात करें। और आप अगर आपको जाने में दिक्कत भी हो रही है तो आप एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, अच्छा सा, पहले खुद लिखें या फिर किसी और से लिखवा लें, या फिर कोई सोच समझ के आप मेल तैयार करिए, वो उनके पास भेजिए, अपनी बात को रखिए। और अगर यहाँ कहीं काम नहीं चलता है, आपको लगता है कि कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है और आप सही हो, आपने कोई ऐसी गलती नहीं की है जो आपको जॉब से निकाला जाए, तो फिर आप सीधा लेबर कोर्ट जा सकते हैं। और कभी कभी तो मैं देखता हूँ छुट्टी की वजह से आपका गेट रोक देते, छुट्टी की वजह से आपको निकाल देते हैं। और अभी जैसे कि मैंने एक मैसेज पढ़ रहा था कि छुट्टी उन्होंने, मैंने बोला उनको छुट्टी के लिए, उन्होंने छुट्टी भरी नहीं और मुझे निकाल दिया। तो भाई देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आप घर जाते हो तो उन्हें फोन करो, फोन की रिकॉर्डिंग रखो, या कोई मैसेज करते हो मैसेज उस पे रखो। उसके बाद छुट्टी भरता है नहीं, वैसे ज्यादा कंपनी में तो ये होता है, आप छुट्टी भर के जा सकते हो, छुट्टी भर के जाओ और उसकी फोटो खींच के अपने पास रखो। चढ़ाता है नहीं चढ़ाता वो बात की बात है, आप बतौर वहां पे अंदर बोल सकते हो नहीं, मैंने फोन करके ही बताया, मैसेज भी किया, हमारे पास ये प्रूफ है। इसके बाद इन्होंने भाई छुट्टी नहीं चढ़ाई। कि भाई सबसे बड़ी बात ये होती है, चाहे कमिश्नर हो, वहां पे भाई तुम या तुम्हारा बॉस, अगर आप लेबर कोर्ट जाते हो, वहां तुम या तुम्हारा बॉस अगर दोनों हैं, उसकी नजर में दोनों बराबर हैं। जिसके पास कोई प्रूफ है उसी तरफ वो हो जाएगा। तो लास्ट में पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए तो ऐसे सबसे ऐसी नौबत ही ना आए, सबसे अच्छे संबंध रखो, अच्छे से काम करो, अच्छे से सबसे, कोई ऐसा मत करो कि आपके खिलाफ हो। तो जो जुड़े रहिए, अगला वीडियो में एक ऐसा लेकर के आऊंगा जिसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हो, लेबर कोर्ट कैसे जा सकते हो। अगर आप नोएडा या एनसीआर में कहीं रहते हो, जॉब करते हो, तो उसके लिए हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आप कॉल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।